नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। लाउड स्पीकर पर घमासान सिर्फ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में है और अब राजस्थान में भी लाउड स्पीकर पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। लाउड स्पीकर के साथ साथ बुलडोजर इस सियासत को और तीखा बना रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी लाउड स्पीकर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। तो आपको बता दें कि अब यहां पर इस बात का भी कहीं ना कहीं जिक्र किया जा रहा है, वो भी लाउड स्पीकर को लेकर। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सतीश पूनिया ने इस बात का जिक्र किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम सभी जगहों से लाउड स्पीकर को उतरवा देंगे। अब आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भोपाल में बयान दिया था कि अगर राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आएगी तो उत्तर प्रदेश की तरह प्रदेश में भी लाउड स्पीकर उतरवाए जाएंगे। पूनिया के इस बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा और कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। उन्होंने कहा कि देश को धर्म जाति के नाम पर बांटना बीजेपी का हमेशा से ही एजेंडा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने करौली में भड़की हिंसा को लेकर भी भाजपा पर हमला किया और कहा कि करौली की घटना बीजेपी का एक प्रयोग था, बल्कि कांग्रेस ने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश की है। सामाजिक तौर पर ध्वनि प्रदूषण से लेकर सामूहिक प्रदूषण का काम होता है, उसको रोका जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। बड़ी संख्या में उतार देंगे, हम भी उतरवा देंगे, आएंगे। जो सामाजिक तौर पर ध्वनि प्रदूषण से लेकर सामूहिक प्रदूषण का काम होता है, उसको रोका जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। बड़ी संख्या में उतार देंगे। देश के अंदर जो तनाव है, हिंसा का माहौल है, ध्वजा उड़ रही है संविधान की, कानून की, उसका एक पार्ट है, उनका बोलना एक पार्ट है। आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है हमें इस देश को किस प्रकार बांटना, हिंदू मुस्लिम के धर्मों के बीच में, जाति के बीच में, ये उनका एजेंडा का पार्ट है। और ये अभी तो शुरुआत है। ये आने वाले वक्त में और बड़े अटैक करेंगे, मुख्यमंत्री पे करेंगे, सरकार पे करेंगे। इनकी योजना बनाई है। करौली में जो प्रयोग हुआ उनका जिस रूप में, वही प्रयोग रामनवमी पे 7 राज्यों में हुआ है। 7 राज्यों में और दंगे बढ़ के फिर बुलडोजर आ गए चलाने के लिए, परंतु निर्दोषों पे आप बुलडोजर कैसे चला रहे हो? मध्य प्रदेश में, यूपी में जो पकड़े गए सबके घर तोड़ दिए गए। तो ये जो इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है, समझने की कोशिश करें प्रदेशवासी। अगर नहीं समझेंगे युवा पीढ़ी तो आने वाले वक्त में इस देश का भविष्य जो है युवा पीढ़ी पे निर्भर करता है। तो आपने सुना आखिर किस तरीके से सतीश पूनिया ने इस बात का जिक्र किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पूरे प्रदेश से ही लाउड स्पीकर को गायब कर देंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह कहना है कि बीजेपी धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही, जो हम नहीं होने देंगे। अब ऐसे में तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहले उनका तारुफ करा दे। हमारे साथ इस वक्त अमित गोयल, जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे। अमित गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो वही दूसरी ओर गजेंद्र सिंह सांखला, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। गजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गजेंद्र जी आपसे ही करते हैं। सतीश पूनिया का यह कहना है कि सरकार आएगी तो हम लाउड स्पीकर हटा देंगे, रिएक्शन आपका? गजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ अब आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। जी जी, अमित जी, पहले नहीं आ रही थी। ठीक है। गजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
शायद गजेंद्र जी तक अभी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं टीम से यही करूंगा अनुरोध की ये जो तमाम समस्याएं आ रही हैं इनका समाधान जो है वो जल्द से जल्द हो। लेकिन ऐसे में अमित जी शुरुआत आपसे ही करते हैं सर। लगातार तमाम बड़ी बातों से आवाज मिल रही है आपकी? ठीक है सर, ठीक है सर। जी गजेंद्र जी को भी आवाज मिल रही है, वो कह रहे हैं। अच्छा, मिल रही है आवाज। सर सवाल यही है सर कि सतीश पुनिया ने इस बात का जिक्र किया कि सरकार आएगी तो लाउड स्पीकर हटवा देंगे। रिएक्शन क्या आपका सर? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने जो बयान दिया है जी, निश्चित रूप से वो बयान इस देश के लिए, इस देश की कम्युनल हार्मोनी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। पहली बात तो ये कि उनको कोई राइट्स नहीं है कि वो किसी लगे हुए स्पीकर है, चाहे वो मंदिर पर हो, चाहे मस्जिद पर हो, चाहे गुरुद्वारे पर हो, उनको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एक निश्चित डेसिबल के अंदर आप उसको बजा सकते हैं, उससे ऊपर अगर होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि विगत चुनाव के अंदर जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके देश को हिंदू और मुसलमानों में बांट करके इनको लाभ मिला है, उस लाभ से लालायित होकर के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका करके और आम इंसानियत को धर्म के आधार पर बांटकर देश की भोली भाली कम पढ़ी लिखी जनता को ये बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत घातक है। और इसके ऊपर न केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 10-12 जगह पर इन्होंने इस रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर एक्सपेरिमेंट किए। मैं इसको एक्सपेरिमेंट की संज्ञा दूंगा कि किस तरह से हम ये कोशिश करें कि धार्मिक आधार पर लोगों की बांटने की कोशिश से बेरोजगारी पर, महंगाई के ऊपर जो आज जनता त्राई कर रही है, आज अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, व्यापार लोगों के चौपट हो रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को खतरा है, देश आज बिजली के संकट से गुजर रहा है। लेकिन इस देश के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हम किस तरह से देश के स्टेटों को कोयले की आपूर्ति करवाएं। देश गर्मी से त्राई कर रहा है, भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आय कम हो रही है, इस पर चिंता नहीं है। एक शॉर्टकट तरीका है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर उनकी धार्मिक उन्माद फैला करके भोली भाली जनता को लाभान्वित करने की कोशिश करे और ठीक है, ऐसे धार्मिक लुभावने बातें दे करके और उनसे हम सत्ता हासिल करें। ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी। धर्म के आधार पर भाजपा लोगों को बांट रही है और इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो असल में मुद्दे हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर जो अहम मुद्दे हैं, उससे भटकाने की कोशिश की जा रही है। अमित जी देखिए सचिन भाई, मैं आपको बताऊं कि हमारे अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो इस तरह के लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे, बिल्कुल उतारे जाने चाहिए। क्यों नहीं उतारे जाने चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। भाई एक बात बताइए, सांखला जी मेरे बगल बैठे हैं, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता हैं। सांखला जी का अपनी माता जी से बहुत प्रेम है और सांखला जी की माता जी भी इनसे बड़ा प्रेम रखती हैं। अब सांखला जी कहते हैं कि मेरी माँ सबसे अच्छी है, तो ये सांखला जी और उनके माता जी के बीच का रिश्ता है। अब सांखला जी अपने मोहल्ले में एक लाउड स्पीकर लगा लें और ये कहें कि मेरी माता जी सबसे अच्छी है और मेरी माता जी के अलावा किसी की माता अच्छी नहीं है, मेरी ही माता अच्छी है, तो मोहल्ले वाले इनके साथ में क्या करेंगे? ये कि ये जो बात है, ये जो स्पीकर का विवाद चल रहा है, वो उसका संबंध उसी अजान से है। उस अजान में जो कह रहे हैं कि अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, इशद्दल्लाहु इल्लल्लाह जो कह रहे हैं, वो उसका मतलब ये है कि ईश्वर अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के योग्य नहीं है। आपको क्या अजान से दिक्कत है, नमाज से दिक्कत है, लाउड स्पीकर से दिक्कत है? सर रुकिए अमित जी, आपको लाउड स्पीकर से दिक्कत है, आपको लाउड स्पीकर से दिक्कत है या नमाज से दिक्कत है? सर आप पहले ये बताइए, आप पहले ये क्लियर कीजिए कि आखिर आपको लाउड स्पीकर से दिक्कत है या फिर नमाज से दिक्कत है? मेरी बात समझिए, दो बातें, पहले मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी नमाज से किसी को दिक्कत नहीं है। आप अपने घर में जो प्रिस्क्राइब आपका प्लेस है, आपकी मस्जिद में बैठ के नमाज करिए ना, किसे दिक्कत है? तो सर आप फिर कुछ देर पहले या अभी कुछ देर पहले आप नमाज की निंदा कर रहे थे। कुरान में लिखा हुआ नहीं है कि स्पीकर पे आप लोगों को सुनाएंगे और दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो लिखा नहीं है। भाई मैं क्यों सुनूं इस बात को कि भाई मेरे हनुमान जी बड़े नहीं है या मेरे राम जी बड़े नहीं है या मेरे महावीर स्वामी बड़े नहीं है या मेरे गुरु गोविंद सिंह बड़े नहीं है? मैं क्यों सुनूं इस बात को? अरे भाई आपकी इबादत में आस्था है, आपके अल्लाह में आस्था है, पूजा करिए, उनकी इबादत करिए, किसने मना किया हमको? लेकिन आप मुझे ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे हनुमान जी बड़े नहीं है, मेरे महावीर स्वामी बड़े नहीं है, मेरे गुरु गोविंद सिंह बड़े नहीं है? कैसे कह सकते हैं आप मेरे को? तो समस्या उस बात से है। आप मुझे बताइए, पूरे राजस्थान के अंदर अभी आपने देखा, इन्होंने जिसको प्रयोग और संयोग बताया,
भाई आप मुझे एक बात बता दीजिए, आज तक मैं जयपुर का बाशिंदा हूं और जयपुर में जन्म के से यहाँ रह रहा हूँ, आज 45 साल का हो गया। जयपुर के अंदर आज तक किसी भी बड़े बड़े ताजिए निकलते हैं, पूरा जयपुर शहर जाम होता है, लोग हिंदू मुसलमान सब छत पे खड़े होते हैं, देखते हैं आराम से, उसमें लोग तलवारबाजी करते हैं, लोग चैनों से अपने को लहूलुहान कर लेते हैं। आज तक किसी ने उस पर एक कंकर तो नहीं फेंका, किसी हिंदू को तो समस्या नहीं हुई। मतलब रामनवमी का जुलूस निकलेगा, दशहरे का मतलब आपका ये कहना है कि लाउड स्पीकर के जरिए जो नमाज पढ़ी जाती है उससे धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। ठीक है गजेंद्र जी, देखिए एक नहीं सर, देखिए मेरी बात सुनिए, अमित जी मेरी बात सुनिए सर। देखिए यहाँ पर सर देखिए दो बातें सामने आ रही है। आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर से हमें दिक्कत है, आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि नमाज से भी जो हमें दिक्कत है, क्योंकि नमाज में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको परेशानी पहुंचा रही है, आपको दिक्कत दे रही है। खैर गजेंद्र जी देखिए, मेरी बात सुन, नहीं नमाज करिए ना, किसने मना किया? अपने घर में करिए, अपनी मस्जिद में करिए, किसको सुनाएंगे थोड़ी है? ठीक है, यानी कि आप अल्लाह को मानिए लेकिन अपने घर में मानिए। हम थोड़ी मना किया, हम तो कह रहे हैं कि आप औरों के ऊपर अपनी चीज को अपनी आस्था को दूसरे ऊपर थोड़ी थोप सकते हैं। ठीक है गजेंद्र जी, वो बिल्कुल पूजा करे मंदिर ठीक में, है अपने घर में बैठ के करे, किसने मना किया है? ठीक है लेकिन 5 बार दिन में हम क्या सुनेंगे उस बात को? ठीक है, ये मुझे बताइए। ठीक है गजेंद्र जी, सचिन जी देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर 600 साल मुगलों ने राज किया, इस देश के अंदर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, इस देश के अंदर 60 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया, तब देश के हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था। 7.5 साल से देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसके आते ही देश के हिंदुओं को खतरा हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक सोची समझी साजिश है। और दूसरी बात, अभी देखिए आप, इनके मुंह से ही बीजेपी के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया कि हमें लाउड स्पीकरों से तकलीफ नहीं है, हमें मस्जिदों पर लगने वाले लाउड स्पीकरों से तकलीफ है। इसका मतलब मंदिरों के अंदर, गिरजाघरों के अंदर या गुरुद्वारों के अंदर जो लगे हुए माइक है या डाकणों के तो सर क्या आपको ये मान है, क्या आप ये मानते हैं, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? एक मिनट रुकिए सर, देखिए यहाँ पर मैं आपका पॉइंट भी जानने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे नमाज से दिक्कत है जो उसमें इस बात का जिक्र होता है कि अल्लाह ही सबसे बड़े हैं, तो क्या आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है? ना सचिन भाई, आप मेरी बात को गलत तरीके से ले रहे हैं। मैंने कहा मुझे नमाज से दिक्कत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के पढ़िए, मस्जिद में बैठ के पढ़िए, लेकिन 5 बार आप मुझे अपनी अजान मत सुनाइए। 5 बार आप मुझे ये मत कहिए कि हनुमान जी बड़े नहीं है, या मेरे को महावीर स्वामी की पूजा नहीं करनी चाहिए, या मुझे गुरु गोविंद सिंह की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप अपने अल्लाह की इबादत करिए, किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसे मुझ पर नहीं थोप सकते। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेनी दीजिए। गजेंद्र जी बोलिए सर, कंप्लीट कीजिए अपनी बात, कंप्लीट कीजिए। ठीक है अमित भाई, ठीक है अमित भाई, गजेंद्र जी बोलिए। सचिन जी, देश की आजादी के 75 साल के अंदर किसी को भी अजान से तकलीफ नहीं थी, किसी को जागरण से तकलीफ नहीं थी, किसी को भजनों से तकलीफ क्यों? अरे आपकी सरकार को तकलीफ हुई है। अरे सांगला जी, आपकी सरकार ने रामनवमी के जुलूसों पर रोक लगा दी। हम लोग से खड़े होते हैं, वीआईपी विजिट होती है, आपको पता है सारे रास्ते जाम कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा प्रशासनिक अपना एक व्यवस्था है। हिंदुओं का त्योहार होता है, दूसरी जातियां सैक्रिफाइस करके उनका सहयोग करती है। जब मुसलमानों का त्योहार होता है, दूसरी जातियां सहयोग करती है। ईसाइयों का त्योहार होता है, बाकी जातियां। हमारा यहाँ कम्युनल हार्मोनी का एक बहुत अच्छा तंत्र बना हुआ था, मिलकर के 75 साल से रह रहे हैं। लेकिन इस 75 साल के तानाबाना को एक षड्यंत्र के रूप में तोड़ा जा रहा है। देश के अंदर जातीयता और धर्म का जहर फैला करके भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। और कौन लड़ा रहे? वो लोग लड़ा रहे जिन्होंने आजादी के आंदोलन के अंदर अंग्रेजों की मुखबिरी की, जिन्होंने आजादी के अरे आपकी पार्टी के तो अंग्रेजी अध्यक्ष थे। जिस कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हो उसके 7 अध्यक्ष अंग्रेज रहे। आप जो अंग्रेजों की मुखबिरी की बात कर रहे हो, आपके अध्यक्ष अंग्रेज थे। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? जो मर्जी है बोलते हो, कुछ जानकारी है कि नहीं आपको? अरे आप क्या, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी बताइए मेरे को? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी मुझे बताइए? अरे कांग्रेस की स्थापना किसने की थी मुझे बताइए? अरे ठीक है अमित जी देखिए ये सर, ठीक है वो जी के जानने की कोशिश मत कीजिए आप। ठीक है, वो सर हमें भी मालूम है कि आखिर स्थापना किसने की थी और आखिर कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे का लक्ष्य क्या था। लेकिन एक मिनट रुकिए, देखिए गजेंद्र जी एक मिनट रुकिए सर। ठीक है सर, देखिए अब भाजपा भी ये कहती है कि धर्म के आधार पर भाजपा नहीं बांट रही है, धर्म के आधार पर ही आपने देश बांट दिया। तो ये आरोप तो आपके ऊपर भी यहाँ पर लगते आए हैं कि धर्म की राजनीति तो शुरुआत से आपने की है।
गजेंद्र जी, इसने की है शुरुआत से। मैं जवाब देता हूं इसका सचिन जी। 1947 में बीजेपी जीत गया। जी रुकिए एक मिनट, 1947 में बीजेपी जीत गया। सर आपकी पंजाब बारी के क्या बोल सीट लीजिए, से पंजाब के सीट से पूरे के पूरे एक ट्रेन में एक भी आदमी हिंदू जिंदा नहीं है। कैसी बात करते हैं? सर एक मिनट रुकिए सर, उनको बोलने मैं कह रहा हूँ इतिहास गवाह, मैं जवाब दे रहा हूँ इस बात का। मैं आ रहा हूँ सर, आपको आप मुझसे जवाब लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। प्लीज सर, ऐसे मैं मत जवाब दे रहा हूँ कीजिए, सचिन जी, टाइम मैं वेस्ट हो जवाब रहा है दूंगा। सर, ऐसे मत कीजिए प्लीज सर। देखिए अपनी बारी में आप आप जवाब बोलिएगा। दीजिए सचिन जी। गजेंद्र जी बोलिए। आज उठा करके देखिए आप हिंदू सभा के सचिन जी आप जवाब लीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए। ये उल्लेख किया कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन होना चाहिए और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के अरे किसने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया? 1947 में बीजेपी जीत गया, बताइए मेरे को आप। और इस बात को अंग्रेजों ने, आप अगर डिबेट को खराब करना चाहते हैं और आपका डिबेट पर नियंत्रण नहीं है तो बात अलग है। हम दोनों बोलते रहते हैं, फिर आपको डिबेट पर नियंत्रण नहीं है सचिन जी आपकी। इस बयान में अगर आपका डिबेट पर नियंत्रण नहीं है अमित जी, और आप रुकिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं ये विक्टिम, ये यहाँ पर ना विक्टिम कार्ड मत खेलिए मेरे साथ, ठीक है ना? जितने सम्मानीय आप है मेरे साथ, मेरी बात सुनिए अमित जी, जितने सम्मानीय आप है उतने सम्मानीय गजेंद्र जी है मेरे लिए। आप दोनों ही सेम है हमारे लिए। अरे लेकिन आप नहीं एक मिनट रुकिए सर, मैंने आपको मौका नहीं दिया क्या? मैंने आपको मौका नहीं दिया क्या? मैंने आपको मौका नहीं दिया बोलने का क्या? मैंने आपको मौका नहीं दिया बोलने का सर? चुप कराएगा। मैंने सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या मैंने आपको मौका नहीं दिया बोलने का? मैं वही कह रहा हूँ, आप जो बात पूछ रहे हैं, मैं मेरी बात सुनिए। अगर ये लगातार मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं और बीच में बोल रहे हैं तो कौन रोकेगा? मैं ही रोकूंगा सर, लेकिन समय तो दीजिए, समय दीजिए। तो मैं दे रहा हूँ जवाब, ठीक आप है, मुझे अपनी बात तो पूरी करने ठीक है, दीजिए। ठीक है। इन्होंने इतने सारे आरोप लगाए, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो फायदा सर क्या? बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा, समय है सर, अभी समय है, बोलिए, कंप्लीट कीजिए अमित जी, बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 7 साल के पहले हिंदू मुस्लिम का कोई प्रॉब्लम देश में नहीं था। अरे 1947 में बीजेपी थी क्या? 1947 में पंजाब जो देश का धर्म का विभाजन हुआ था, बीजेपी थी क्या? किसने विभाजन किया देश का धर्म के आधार के ऊपर? हिंदू मुस्लिम तब पहली बार तब हुआ देश के अंदर। आप मुझे बताइए, जितनी भी ट्रेनें पंजाब की तरफ चल के आई, एक भी आदमी जिंदा नहीं आया, सबकी लाशें मिली है यहाँ पे हिंदुस्तान में आई। 10 लाख लोग राइट्स में मारे गए 1947 में। किस कौन सत्ता में था, कौन ताकत में था, मुझे बताइए। कश्मीरी हिंदुओं को बाकायदा मस्जिद से ऐलान कर करके उनके बोला गया है कि आप अपनी जवान बहन बेटियों को छोड़ जाइए, उनके साथ बलात्कार करके उन्हें कत्ल कर दिए गए, नदी में फेंक दिया गया। उस टाइम बीजेपी ने करवाया सारा काम। किसकी सरकार थी? किसके प्रधानमंत्री ने कहा देश के अल्पसंख्यक, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? ये आपके कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा। किसने कहा अमेरिका के राजदूत को, टिमोथी रोमर को, कि देश को लश्कर तैयबा से खतरा नहीं है, देश को हिंदुवादी संगठनों से खतरा है? कौन ये कहता है बार बार कि क्या कहते हैं इसको, कि क्या बोलते हैं इसको, क्या, मैं एक बात बोलते बोलते मेरे दिमाग से स्लिप हो गई। किसने कहा कि देश के हिंदुवादी संगठन देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं? कौन ये कह रहा है कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ने लोग जाते हैं? तो बार बार देश के लोगों का, हिंदुओं का अपमान करने का काम तो आपकी सरकार ने किया है। और आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं सेकुलर है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए कि महावीर जयंती पर या रामनवमी पर जुलूस निकलने पर रोक क्यों? और जयपुर के अंदर पूरे जयपुर को जाम करके 30 लाउडस्पीकर सरकार लगवाएगी। ठीक है गजेंद्र जी, ठीक है ठीक है सर, ठीक है, आपका सेकुलर बात है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बिल्कुल जायज सवाल है, जायज सवाल है, बिल्कुल सर। मैं ठीक है ठीक है ठीक है गजेंद्र जी जवाब दीजिए। रामनवमी के दिन आप धारा 144 लागू करते हैं, हनुमान जयंती के दिन आप ये तमाम कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई कि रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़वाई गई, आखिर वो क्या था सर? गजेंद्र जी इस देश के अंदर जन्मा हर नागरिक इस देश की पूरी संप्रभुता पर, संप्रभुता के ऊपर अधिकार रखता है। अगर ईद के दिन एक साथ सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अगर 20 मिनट तक रास्ता जाम करके और उन लोगों को अपनी आराधना करने का समय दिया, तो वो तो 75 सालों से देते आ रहे हैं। प्रॉब्लम भी कहीं नहीं है। बीकानेर के अंदर आप आकर के देखिए, आप बीच में बोल रहे हो, अब बीच में आप बोल रहे हो, मैं बीच में नहीं बोला हूं। आप बीकानेर आकर के देख लिए, और बीकानेर के लिए कहा जाता है कि तुम जरा प्यार और मोहब्बत की राहों से गुजर कर तो देखो, मेरा दावा है सारा जहर उतर जाएगा। मेरे शहर बीकानेर में 2 दिन गुजार कर तो देखो, पूरी सिटी कोटवाड़ी की रोड को हम पूरा बंद कर देते हैं और आराम से सब नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद तमाम लोग बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सब उनको अभिवादन करते हैं। ठीक है ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, देखिए आप बात करते हैं सर्वधर्म की, आप बात करते हैं, आप बात करते हैं धर्म निरपेक्षता की, ठीक है गजेंद्र जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है अमित जी,
लेकिन हमेशा बैकफुट पर आप ही क्यों आते हैं कि आप धर्म के आधार पर लोगों के बीच में जाते हैं, आप धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। ठीक है गजेंद्र जी, एक मिनट रुकिए सर। ठीक है सर, ठीक है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, ठीक है सर, एक मिनट रुकिए सर। ठीक है, सिंह की सरकार के अंदर शामिल थे, वहां पर जगमोहन जी तीन बार उपराष्ट्रपति राज्यपाल थे और भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर। गजेंद्र जी एक मिनट रुकिए सर। सर सवाल किया जवाब ले लीजिए, सवाल किया है, सवाल किया जवाब ले लीजिए। ठीक है, ठीक है गजेंद्र जी, ठीक है। जब लाल कृष्ण अडवाणी की रेल रथ यात्रा को रोका गया, तुरंत इन्होंने समर्थन वापस ले लिया। ये दोगला चरित्र है। इन्होंने कश्मीर पंडितों के साथ हुए अत्याचार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सवालों की बारिश कर दी आपने, सवालों की बारिश कर दी, जवाब तो ले लीजिए। ठीक है, ठीक है गजेंद्र जी एक मिनट रुकिए सर, सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए। अमित जी जवाब दीजिए। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बोली कि हमारे बीकानेर आइए, हमारे बीकानेर की गंगा जमुना तहजीब देखिए। अरे शर्म करिए, झूठ बोलते हुए बीकानेर के लोग तो ढूंढ रहे हैं आप लोगों को। इस चुनाव में जाएंगे तो पता चलेगा। बीकानेर के अंदर हर वर्ष नव वर्ष में एक रैली निकलती है, हिंदू समाज की रैली, पिछले कई सालों से निकल रही है। 50,000 लोग उस रैली में सम्मिलित होते हैं। आपने उस रैली पर प्रतिबंध क्यों लगाया, मुझे बताइए। आपके यहाँ की तहजीब ऐसी है तो मतलब मस्जिद में लोग सड़क पे रोक पे नमाज पढ़ेंगे, हजारों लोग मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, उनको हिंदुओं से खतरा नहीं है। लेकिन हिंदू अगर रैली निकालेगा नव वर्ष पे तो आप उस पर रोक लगा देंगे, फिर कहां गई आपकी तहजीब? तो हिंदू का ठेका है कि वो एक तरफ से तहजीब रखेंगे, आपका मुसलमानों में नियंत्रण नहीं है। दूसरी बात आपने दोबारा बोली आपने कि जगमोहन जी उस समय राज्यपाल थे, बीजेपी के नेता थे, तो आप दुरुस्त कीजिए अपने आप को एक बार। 3 बार उससे पहले जब जगमोहन जी वहां के राज्यपाल बने थे कश्मीर के, उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया था, अगले दिन उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद पहले 3 बार वो कांग्रेस कमेटी के बड़े बड़े पदों पर रहे, राज्यपाल रहे दिल्ली के, और आपके राजीव गांधी जी के सेक्रेटरी रहे वहां पे, और आपको जानकारी नहीं है। आप कह रहे हो बीजेपी के लोगों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर निकलवाया। अरे जानकारी करके तो आइए पहले आप जगमोहन जी के पूरे इतिहास के बारे के अंदर, कि उनको राज्यपाल किसने बनाया था पहले 2 बार, राजीव गांधी जी ने बनवाया था, और सेक्रेटरी किसके थे, राजीव गांधी जी के सेक्रेटरी थे। तो यहां बैठ के आरोप लगाना, गंगा जमुनी तहजीब बीकानेर में आकर देखी, हमने देखी हुई है बीकानेर के अंदर, और हमने करौली के अंदर भी देखी है, हमने मालपुरा के अंदर भी देखी है, हमने गंगापुर में भी देखी है, हमने जयपुर में भी देखी है। जयपुर में एक बच्ची का बलात्कार होता है, पुलिस आरोपी को पकड़ लेती है, हजारों लोग पुलिस थाने को घेर लेते हैं, और 200 हिंदुओं की गाड़ी को पथराव, 200 गाड़ियां तोड़ देते हैं, मकानों की चीजें फोड़ देते हैं। एक आदमी को सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाती जयपुर के 2 MLA के दबाव के अंदर। कैसी सरकार है आप मुझे, कैसी सरकार है, कैसे लोग ये अपने आप को कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और एक बार महिला अपराध की बात कर रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए, डेली 18 रेप आपके स्टेट के अंदर हो रहे हैं। पूरे देश में राजस्थान को आपने रेपिस्तान में बदल दिया है। नंबर 1 है आप महिला अपराध के अंदर पूरे देश के अंदर, और फिर यहां बैठ के अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है जी, जवाब देना है जाकर आपको भी। आप भी अगर नमाज पढ़ने के शौकीन हो गए तो नमाज पढ़िए आराम से। नहीं ठीक है सर, देखिए मेरी बात सुनिए सर, देखिए लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा भी, ठीक है सर, ठीक है अमित जी, ठीक है सर, ठीक है, इन तमाम चीजों के अलावा भी लगातार कांग्रेस ने तमाम बड़े आरोप लगाए हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति की है, और इसके अलावा जो ग्रास रूट लेवल पर जो मुद्दे हैं, खासतौर पर महंगाई, रोजगार को लेकर आपने उन तमाम चीजों को लेकर इग्नोर किया है। हालांकि वक्त एक छोटे से लाउड स्पीकर पर हो रही राजनीति आकर कब थमेगी, और ऐसे में सतीश पूनिया ने जो बयान दिया है इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बात का जिक्र किया कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करती है। तो बड़ी बहस को लेकर आगे बढ़ते हैं और सीधा आरोप करते हैं गजेंद्र जी का। गजेंद्र जी, मुद्दे बड़े हैं, मुद्दे बहुत हैं लगातार, जिस पर हम चर्चा करते भी हैं, लेकिन एक वक्त पर एक स्टैंड जो है वो कांग्रेस का क्लियर नहीं देखने को मिलता है। हर बार भाजपा की तरफ से इस बात का जिक्र होता है कि हमेशा से एक विशेष समुदाय को कांग्रेस सपोर्ट करती आई है। गजेंद्र जी, हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सबने मिलकर के इस देश की आजादी के लिए लड़ा, और देश आजाद होने के बाद सब लोगों का ये देश रहा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, और लगभग 75 साल से देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब जो परिस्थितियां देश के अंदर खड़ी हो गई है कि किसी भी बात को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, जैसे अभी आपके सामने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर पंडितों के समय जगमोहन थे। जगमोहन निश्चित रूप से वहां जगमोहन राज्यपाल थे, देश के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोग में थी, और
कत्लेआम किया गया 19 जनवरी 1990 का वो दिन, ये तमाशा देखते रहे और इन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया। उन कश्मीर पंडितों पर हुई अतिताई पर सर, एक रामनवमी शब्द के नहीं दिन बोले। जो कुछ भी और हुआ, उसके एक मिनट कुछ रुकिए दिन बाद गजेंद्र जी, जब लाल गजेंद्र कृष्ण जी, तिवारी को गजेंद्र जी गिरफ्तार सुनिए, किया गया, मेरी बात तुरंत सुनिए, इन्होंने मेरी बात अरेस्ट- सुनिए गजेंद्र जी। रामनवमी के दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद आखिर आपके वो तमाम बड़े नेता जो ये बात करते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष है, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आखिर वो सड़कों पर दिखाई क्यों नहीं दिए? आखिर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि जो कुछ भी हुआ हिंदुओं के साथ वो गलत हुआ? 100% कहा है सर, और कोई लाउड स्पीकर लेकर के बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नैतिकता के साथ लोगों के बीच में चर्चा करके सांप्रदायिक सौहार्द को बनाया और आज पूरे राजस्थान के अंदर शांतिपूर्वक माहौल के अंदर रह रहे हैं। और मैं राजस्थान के जिस सूबे से आता हूं उसे बीकानेर कहते हैं, और कहते हैं बीकानेर के लिए कि आजादी के 75 साल बाद एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं हुआ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोई घटना हुई हो। कहा जाता है कि सांस सांस में खुदा बसा है, रोम रोम में राम। सीधे सादे इंसानों का झगड़े से क्या काम, कब मंदिर से मस्जिद लड़ती, गीता से कुरान, लोग रोटियां सेक रहे हैं लेकर इनका नाम। ये ठीक है, लोग धर्म ठीक के है। आधार पर लोगों को लड़ाकर वोटों की राजनीति, रोटियां सेकना चाहते, जिसको राजस्थान की बोली वाली जनता किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है। चुनाव के अंदर इनको हजारों वोटों से मुंह की खानी पड़ी है, और अब फिर 2023 ठीक है, जिस तरह वो देखिए वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर जनता का जनादेश मिलता किसे है और आखिर जनता सपोर्ट किसे करती है। लेकिन अमित जी, आप राजनीतिक रोटियां सेकने में अव्वल हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं गजेंद्र जी। देखिए, मुझे एक बात बताइए सचिन भाई, अगर ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, पहली बार हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कहां से गढ़ी गई? हिंदू आतंकवाद का शब्द का प्रयोग किसने किया? इनके केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम शिंदे जी ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दी, देश पूरे वर्ल्ड को थ्योरी दी। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, हिंदू सबसे सहिष्णु कौम है, उसको आतंकवाद आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने किया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता सर। नहीं, मेरी बात सुन, मेरी बात सुनिए। नहीं, आतंकवाद का धर्म होता है, मेरी बात सुनिए। इस बात का गलतफहमी निकाल दीजिए, आतंकवाद का धर्म होने लगा है आजकल। अच्छा। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हुआ है, मेरी बात सुनिए। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस पार्टी ने दी है पूरे देश को। 26/11 का पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवादियों ने देश पर हमला किया। बाकायदा दिग्विजय सिंह जी ने किताब का इनॉग्रेशन किया। उस किताब के इनॉग्रेशन में क्या नाम था कि 26/11 आरएसएस की साजिश। उसको एक हिंदूवादी संगठन की साजिश किसने बताया? किसको, किन व्यक्तियों को खुश करने के लिए, किन आकाओं को कवरिंग फायर देने के लिए, पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को कवरिंग फायर देने के लिए उसको आरएसएस की साजिश बताया गया है। वो तो एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, नहीं तो इसको तो इसका ठीकरा फोड़ देते तो हमारे पर। एक सलमान खुर्शीदी ने किताब लिखी, उस किताब का नाम थोड़ा सा मैं एक सेकंड देख के बता देता हूं आपको। उस किताब में उन्होंने बाकायदा लिखा कि जो 1984 का सिख नरसंहार हुआ उससे मुसलमानों को अभूतपूर्व संतुष्टि हुई, क्योंकि ये 1947 में हिंदुओं और सिखों के किए हुए अपराध की सजा थी। तो इनके नेता ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता की बातें कर रहे हैं मुझे बताइए। और इन्होंने आरोप लगा दिया कि साहब कश्मीर के अंदर ये हुआ। कश्मीर में वीपी सिंह जी की सरकार तो 15 दिन पहले आई थी, 20 दिन पहले। आप तो लगातार शासन कर रहे थे उसके अंदर, तो सारा कार्यक्रम 15-20 दिन में हो गया, उससे पहले कोई तैयारी नहीं हुई। अभी आप कह रहे थे कि जगमोहन जी आपकी पार्टी के थे, अब इसका जवाब आपके पास नहीं है कि 2 बार राज्यपाल रहे हैं वो कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए। पहले आप जगमोहन जी को टारगेट कर रहे थे। मेरा मतलब कहने का है कि इस तरह की झूठी बातें। और रही बात, उन्होंने कहा कि हम 2023 में फिर सरकार बनाएंगे। अभी 5 राज्यों के चुनाव में 575 में से 475 सीटों पर जमानत जब्त हुई है इनकी। और राजस्थान के अंदर बहुत बड़े वोट शेयर से नहीं जीते थे राजस्थान के अंदर। राजस्थान में इन्होंने 2 झूठे वादे किए थे कि हम अगर सत्ता में आएंगे 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे और बेरोजगारों को 3500 भत्ता देंगे। अच्छा ठीक है सर, सतीश पुनिया ये कह रहे हैं, सतीश पुनिया ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम लाउड स्पीकर हटा देंगे। यानी कि राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है रोज। लेकिन क्या सतीश पुनिया अब ये लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा? देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप चुनाव परिणाम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कुनबे में कलह देखिए। मैं कह रहा हूं अभी 5 राज्यों के चुनाव में जिस पार्टी की 575 में से 475 सीटों पर जमानत जब्त हुई है, जिस पार्टी का पूर्व से लेकर पश्चिम से उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस पार्टी का पर्चा फहराता, आज इनकी तुष्टिकरण की नीतियों के कारण
देश की जनता ने इनको नकार दिया है। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये तो सामने आ रहा है। एंटनी कौन सी पार्टी के नेता थे? इनकी पार्टी में चुनाव के हार के बाद में उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में बाकायदा लिखा उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी की छवि एक मुस्लिम पार्टी जैसी हो गई है। तो इस तरह का अपराध जो आप कर रहे हो कि एक कुछ विशेष समुदाय के लोगों को देश का विशेष नागरिक और हिंदुओं को आपने द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाने का देश में प्रयास किया है और फिर आपने उसे गंगा जमनी तहजीब का नाम दे दिया। ऐसे नहीं चलेगा। अरे भैया, ये सनातन धर्म का देश है, हिंदू का देश है, सहिष्णुता का देश है। ठीक है सर। सहिष्णु का मतलब ये नहीं है कि आप हमारी रामनवमी पे रोक लगा दें, ठीक है आप सर। हमारी महावीर जयंती के जुलूस पे रोक लगा दें और आप सड़कें जाम करके किलोमीटर तक 30-30 सरकारी पैसे से स्पीकर लगा के लोगों को अजान और नमाज सुनवाएं और फिर आप कहेंगे गंगा जमनी तहजीब है। ठीक है, तो ठीक है आपने गजेंद्र हिंदुओं जी, को इतना कमजोर ठीक है समझ सर, लिया ठीक है, ठीक है अमित या जी, हिंदुओं ठीक को है, आप इतना ठीक है प्रताड़ित सर, करना चाह रहे ठीक हो है सर, सरकार के ठीक अंदर है, कि वो अपने ठीक पूजा है। पाठ भी नहीं कर गजेंद्र सकते, जी, अपनी कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकते। ठीक है सर, ठीक है गजेंद्र जी, आपने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय को लेकर लगातार भाजपा जो है वो टारगेट करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मंदिरों से भी लाउड स्पीकर है वो उतर रहे हैं, मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर उतर रहे हैं और कई जगहों पर उतारे भी नहीं गए हैं। जो डेसिमल जो लगातार हाई होता है उसे कम किया गया है। तो ऐसे में आप किस तर्ज पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक समुदाय को लेकर, एक विशेष समुदाय को लेकर लगातार भाजपा जो है वो आक्रामक रहती है? गजेंद्र जी, मैं क्या कह रहा हूं सर, ये तो खुद अभी आपके सामने, मैं ये बात नहीं कह रहा, ये बात तो बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी खुद आपके सामने कही है। सतीश पूनिया जी का जो बयान था कि हम लाउड स्पीकर उतारेंगे, इन्होंने तुरंत कहा कि अजान के अंदर इस तरह की बातें होती है, वो बातें हम नहीं सुनेंगे। क्या अजान पर क्या और मुसलमानों आपकी पर सरकार ये बात फैसला ले लेगी? हैं, क्या कांग्रेस आपकी इसके ऊपर सरकार ये बात नहीं फैसला लेगी? कांग्रेस की सरकार ये फैसला कभी नहीं लेगी। कांग्रेस की सरकार फैसला ये लेगी कि एक निश्चित डेसिबल पर आवाज में माइक बजना चाहिए, उसके ऊपर स्वतंत्रता पर कोई अनन नहीं है। उससे ज्यादा बजेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात, सर, तो हिंदू अभी तक ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? कोई धर्म क्या नहीं अभी होता। तक इस बात का फैसला क्यों नहीं किया गया? आरएसएस और बीजेपी, गजेंद्र जी, अभी तक इस बात का फैसला क्यों नहीं किया गया? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि भाजपा इस कौन सा मुद्दे को लेकर फैसला? आगे बढ़ेगी तब हम आवाज बुलंद करेंगे? कौन सा फैसला? सर, लाउड स्पीकर को लेकर ही, अभी तक तो लाउड स्पीकर बज रहे हैं ना सर। देखिए, आज भी अगर लाउड स्पीकर अगर निश्चित वॉल्यूम से ऊपर बजता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं, कार्रवाई नहीं होती। दूसरी बात, इन्होंने अभी हिंदू आतंकवाद की बात कही। हिंदू आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ये व्यक्ति होता है। देश के अंदर आजादी के बाद अगर पहला आतंकवादी हमला हुआ तो वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे जैसे आतंकवादी ने की। उसको आतंकवादी की संज्ञा दी जा सकती है क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता की जघन्य हत्या उसने गोली मार करके की। बेद सिंह की हत्या, इंदिरा जी का हत्या, राजीव जी की हत्या, ये ललित वाकन की हत्या, ये तमाम हत्या के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग शामिल थे। इसलिए किसी धर्म विशेष को आतंकवाद की संज्ञा देकर के ये तुष्टीकरण की नीति भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस नहीं करती। जो भी आतंकवादी इकट्ठा करता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, न कि केवल मन के अंदर किसी जाति और धर्म के प्रति जहर हो। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में बैठे, अगर आज वो कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब बीजेपी ये कहेगी कांग्रेस चाहे इसलिए गलती करे। आपने कहा कि एक विशेष समुदाय के लिए, मेरी बात सुनिए सर, जगमोहन कहाँ था? ठीक है सर, जिस दिन जगमोहन ने ये 84 के दंगे क्यों हुए थे सर? सर 84 के दंगे क्यों हुए थे सर? सर 84 के दंगे क्यों हुए थे? गजेंद्र जी जवाब दीजिए, 84 के दंगे आखिर क्यों हुए थे? गजेंद्र जी, 84 के दंगे आखिर क्यों हुए थे सर? 84 के दंगे किसी के द्वारा कराए हुए दंगे नहीं थे, ये गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन है। अगर आप देखिए, आरोपी है जगदीश टाइगर, उसके अंदर आप देखिए देश की अमित जी आ रहा हूं, अमित जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, बस मैं आ रहा हूं सर, कुछ सेकंड, ठीक है अमित जी बोले लीजिए, आऊंगा सर, अमित जी आऊंगा मैं आपके पास। अमित जी ऐसे नहीं सर, आऊंगा नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसको रणचंडी का नाम दिया, जिसको दुर्गा का अवतार कहा, जिसको आयरन लेडी का, अगर ये नहीं कहा हो, मैं इस चैनल के ऊपर अमित जी से सर मैं कह रहा हूं, बैठ लगाता हूं। नहीं सभी मान रहे हैं, मैं तैयार हूं। पार्लियामेंट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी का पार्लियामेंट में तैयार हूं इस बात के लिए, दुर्गा का अवतार दिया गया, मैं तैयार अटल बिहारी वाजपेयी ने। और उस लेडी की जब हत्या की गई तो लोगों के अंदर इस बात के रोष था और वो रोष के तहत ये दंगे हुए। ठीक है अमित जी, कोई नहीं कराना चाहता, ठीक है अमित जी, सब तबके के लोग मारे गए। ठीक है, एक विशेष समुदाय के लिए आपके दिल में जहर है, ठीक है गजेंद्र जी,
ठीक है, आप ठीक है, ठीक है सर, ठीक है कांग्रेस ने सर, कभी भी सर एक मिनट रुकिए सर, आक्रमणकारी ठीक है, नीतियों ठीक से है फायदा सर, नहीं उठाया ठीक है, है। कांग्रेस ठीक ने है, एकजुटता पे विश्वास किया है। ठीक है, धर्म, ठीक है। अब मैं बता दूं कि सर हम भी यही चाहते हैं, सर हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं सर, हम भी यही चाहते हैं सर, एक लोकतांत्रिक देश में, ठीक है, ठीक है, मेरी बात सुनिए गजेंद्र जी, एक मिनट रुकिए सर, ठीक है, हम भी यही चाहते हैं सर कि एक लोकतांत्रिक देश में सबको बोलने का अधिकार है, सबको समझने का अधिकार है, और खास तौर पर जो वो चीज करना चाहता है वो करे, लेकिन अंत में जाकर जो तस्वीरें सामने आती है, चाहे वो एक मुस्लिम के साथ हो, चाहे वो हिंदू के साथ हो, चाहे वो सिख के साथ हो, चाहे वो ईसाई के साथ हो, जो कुछ भी हुआ रामनवमी के दिन, हनुमान जयंती के दिन जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अगर इसके पीछे की सच्चाई क्या, अगर इसके पीछे के लिए इसके पीछे के लोग हैं कौन, बिल्कुल गलत इनका हुआ, हम कह रहे सामने गलत आना हुआ, बहुत जरूरी हम है, कह रहे अच्छा हुआ। उनका सामने आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अमित जी, गलत हुआ। ठीक है, ठीक है, अमित जी, कांग्रेस का ये कहना है कि एक विशेष सर, समुदाय के लिए आपके अंदर जहर है राजस्थान सर। की अब सरकार मैं ने बता दूं, ठीक है, मुझे ठीक है, 27 लोगों की ठीक है आप गजेंद्र जी, आप जवाब ले लीजिए, 27 जवाब लीजिए सर, आपकी बात को गजेंद्र जी जवाब लीजिए अरे सर, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, ठीक है सर, ऐसे मत कीजिए सर, प्लीज सर, सर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, नहीं धाराओं के अंदर इनकी आवाज बंद करिए, ठीक है, राजस्थान की सरकार ने ठीक है, और राजस्थान की जनता ठीक है गजेंद्र जी एक मिनट रुकिए सर, आपकी बात को सुना, ठीक है, ठीक है गजेंद्र जी रुकिए, लोकतांत्रिक सरकार है। गजेंद्र जी शांति से मेरी बात सुनिए, ठीक है, आपकी बात शांति से ठीक है, सुनिए। ठीक है ये गजेंद्र जी एक काम मिनट करने का रुकिए, तरीका है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी समय है सर, अभी समय है, अभी बोलिएगा, अमित जी कंप्लीट कीजिए, बोलिए। सचिन भाई, इन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इन्होंने कहा ईसाई का, इन्होंने हिंदू का, मुसलमान का, सबको उदाहरण दे दिया। मैं यही तो कह रहा हूं, सिर्फ आपने पहली बार मुस्लिम आतंकवाद तो कभी नहीं कहा आपने, फिर आपने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये बताइए मेरे को। आपने मुस्लिम आतंकवाद शब्द का प्रयोग तो नहीं किया। अगर आप उसको व्यक्ति से जोड़ते हैं और धर्म से नहीं जोड़ते, तो आपने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा 1984 के अंदर कांग्रेस का कोई दोष नहीं था दंगों में। राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट है कि जब बड़ा पेड़ हिलता है, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आपके कांग्रेस के प्रमुख नेता, आपके कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे, सुनिए ना, अब आप बीच में बोलेंगे क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है, मेरी बात सुनिए, आपके पास तर्क नहीं है, मेरी बात सुनिए, आपके पास तर्क नहीं है। आपके राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरेगा धरती हिलती है, और आपके कांग्रेस के प्रमुख नेता जगदीश टाइटलर से लेके और बहुत सारे, वो बाकायदा उस दंगों में आरोपी हैं, ये आपको पता है, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, बहुत सारे कांग्रेस नेता उसमें आरोपी हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छा संवाद चल रहा था हमारा। अरे आप मुझे बताइए, गोधरा के अंदर जो ट्रेन में कार सेवक आ रहे थे, उनको बाहर से बंद करके किसने चलाया था, किसने चलाया था उनको? वो बेचारे राम धुन करते हुए आराम से राम का नाम लेते भजन गाते हुए आ रहे थे, और आप बातें करते हैं कि मुसलमान बिल्कुल निर्दोष है, हिंदू बाकायदा देश के अंदर अराजकता फैला रहा है, मोदी जी के आने के बाद में हिंदू खतरे में है। अरे मोदी जी के आने का हिंदू खतरे में नहीं है, मोदी जी के आने के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो परचम लहरा रहा है, और आपने जो तुष्टिकरण की नीतियां देश में लागू की थी, और तुष्टिकरण की नीतियां धीरे धीरे हट रही हैं, और लोगों के दिमाग से जो गर्द छाई हुई थी, लोगों को जो हीन भावना आपने पैदा कर दी थी लोगों के अंदर, वो हीन भावना से लोग उभर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुसलमान हमारे देश के नागरिक हैं, अरे रहें, किसने मना किया है? आराम से नमाज करो, आप अपनी जो भी धार्मिक मान्यता है उसको करो, लेकिन उससे दूसरों को तकलीफ मत दो, दूसरों को तकलीफ देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कांग्रेस सरकार का तुष्टिकरण भी चलने नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार आएगी तो सुप्रीम कोर्ट का नियम, अलग बात है कि उस डेसिबल से ऊपर नहीं बन जाना चाहिए, उसकी पालना जरूर होगी, लेकिन कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी को यह सुनाएगा कि भाई तुम्हारा जो देवता है वो तुम्हारा देवता बड़ा देवता नहीं है, मेरा देवता बड़ा है, तुम्हारे हनुमान जी में शक्ति नहीं है, मेरे अल्लाह में शक्ति है, तुम्हारे महावीर स्वामी में शक्ति नहीं है, मेरे अल्लाह में शक्ति है, या तुम्हारे गुरु गोविंद सिंह में शक्ति नहीं है, मेरे अल्लाह में शक्ति है, तो ये सुनने के लिए कोई किसी को मजबूर भी नहीं कर सकता। आप अपनी धार्मिक आस्था करते हैं, अपने घर में नमाज पढ़िए, आराम से अपनी रोजे करिए, रमजान करिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, रोजा इफ्तारी कीजिए। एक पार्टी की राजनीतिक धार्मिक यात्राओं में रोक लगाते हो, और आप रोजा इफ्तारी के अंदर जो दंगों के आरोपी हैं उनको बैठा के मुख्यमंत्री के हाथ से आप नाश्ता कराते हो, फिर आप लोग कहते हो धर्मनिरपेक्ष है, हमारे सामने। ठीक है अमित जी, रुकिए सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब गजेंद्र जी, चाहे सीएए की बात हो, चाहे एनआरसी की बात हो, चाहे अभी हाल फिलहाल में जो मुद्दा उठा यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लेकर बात हो, हमेशा कांग्रेस का यह स्टैंड होता है कि जो कुछ भी खास तौर पर एक विशेष समुदाय को लेकर बात हमेशा से कही जाती है, आपका जो स्टैंड है वो अलग ही होता है। जबकि भाजपा ने इस बात का जिक्र किया है कि हम हमेशा से ही सर्वधर्म की बात करते हैं और सभी के लिए एक समान फैसला लेने की कोशिश करते हैं। गजेंद्र जी, सर मैं एक एक करके जवाब देता हूं। आपने गोधरा कांड की बात की, सर नहीं सर, समय की बहुत कमी है सर, समय की बहुत कमी है सर, आप तुरंत कंप्लीट कीजिए। प्रधानमंत्री थे,
अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपना राजधर्म नहीं निभाया। ये रिकॉर्डेड है। ट्रेन को बाहर से बंद करके उसमें आग किसने लगाई उसकी बात करिए। आज भी अब आप मुस्लिम आतंकवाद शब्द का प्रयोग करिए। अब आप मुस्लिम आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने के डर क्यों रहे हैं? अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो बताइए ना मेरे को। अरे आप ये बताइए, उस ट्रेन को बाहर से बंद करके उसमें आग किसने लगाई? अब आप हिंदू आतंकवाद बोलते हो, मुस्लिम आतंकवाद क्यों नहीं बोलते? अमित जी कंट्रोल रखिए, कंट्रोल रखिए अपने ऊपर, कंट्रोल आपने ये तो कह दिया कि राजधर्म की याद दिलाई। ठीक है अमित जी, कंट्रोल रखिए अपने ऊपर। समय की बहुत कमी है सर, समय की बहुत कमी है सर। देखिए मेरे पास कुछ ही मिनट है सर, उन्हें बोल लेने दीजिए। अमित जी उनको बोल लेने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। अमित जी ठीक है सर, ठीक है। वाजपेयी ने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधर्म नहीं निभाया। ये रिकॉर्डेड है, उठा करके देख ले। चलिए ठीक है, पहली बार, ठीक है सर, ठीक है। माफ कीजिएगा आप दोनों को मैं यहीं पर रोक रहा हूं, समय की बहुत कमी है। गजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम अपनी बातें जो है, तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो वहां पर देखने को और सुनने को मिली कि आखिर कौन धर्म की राजनीति कर रहा है और किससे धर्म की राजनीति करते हुए लोगों को बांटा। हालांकि बड़ी बात यह है कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सर्वधर्म की बात करने वाले सर्वधर्म को लेकर काम करने भी चाहिए। एक ब्रेक।